की कहानी बिरला अंक की गौरव। इस लघु पत्रिका का चतुष्पेदी पत्रिका का लोकार्पण अभी हुआ और यह पत्रिका हमारे मुकेश जी के साथ जो टीम के समिति के सभी लोग हैं सबों के प्रयासी में वर्षों से छप रहा है प्रतिवर्ष पूजा में। और साथ ही साथ ये आप सबों को बता दें कि सती बिरला अपने इसी अंग भूमि की वह मनस्विनी नारी है, वह गौरवमयी नारी है जिनके आगे भगवान को भी झुकना पड़ा। और वह उनका जन्म स्थान उज्जैनी जो है जगह उज्जैनी, वहीं ठीक समड़ा और उज्जैनी के पास जो एक बड़ा पोखर नुमा है वही कमलदह था और उसी पास में उसका घर था। उस बिरला का विवाह चंपानगर के चांदो सौदागर के पुत्र बाला लखींदर से हुआ, जिनमें विषहरी के कोप के कारण, मां विषहरी के कोप के कारण बिरला विधवा हो गई। बाला लखींदर के प्राण छूटे और अनेक चीज वर्णन है। इस पर तो कई कई दिनों की कथा हो सकती है। इस पर कई कई पुस्तकें भी प्रकाशित है लोक गाथा का। आज भी यह सती बिरला की कहानी लोक गायन में प्रचलित है, जिसका मुख्य केंद्र अंगभूमि में हमारा बिहार है। उसमें भी भागलपुर खास करके अंग क्षेत्र और उसमें भी ये नौगछिया। निश्चित रूप से ये बहुत सुंदर पर्व है जो विशेष जो भव्य रूप से अपने नौगछिया में भागलपुर में मनाया जाता है। वैसे अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ यह प्रयास सभी लोग कर रहे हैं, समिति के लोग भी और क्षेत्र के लोग भी। आश्चर्य है कि ये किंवदंती नहीं है, यह सत्य कथा है कि सती बिरला ने अपने पातिव्रत व्रत से जल में लोहे के चने को सिझाया था और शर्त यही था कि जो लोहे के चने को सिझा देगा उसी के साथ विवाह होगा। तो सती बिरला ने ऐसा किया था। निश्चित रूप से इस महान गौरवमयी गाथा जो लोक गाथा के रूप में था, लिखित रूप में अब कुछ आ रहा है। उसी का सारभूत अंश इस पत्रिका में प्रत्येक वर्ष छपता है। इस पर कई शोध ग्रंथ भी हैं, निकल चुके हैं और इस पर प्रयास हो रहा है कि एक सुविस्तृत चर्चा लोग लिखें, संकलित करें। सती बिरला के 17-18 को कार्यक्रम अन्य जगह तो होता ही है, अपने नौगछिया में किस जगह है जगह का छोटी ठाकुरवाड़ी रोड में मुकेश जी के घर पर यह पूजा होती है और समिति के सभी भक्त लोग करते हैं। पूरे नौगछिया क्षेत्र से लोग लगे रहते हैं। नौगछिया में जैसा मुझे लगता है 2 जगह ही पूजा होती है, एक हरिया करती है और मुख्य रूप से पूजा वही होती है। निश्चित रूप से भाग लेंगे, मुझे भी भाग लेने का रात्रि में मौका लगा है। बहुत अच्छे ढंग से यह पूजन कार्य संपन्न होता है। दूसरी बात कि निश्चित रूप से सबको मिलजुल करके एक आवेदन अपने स्थानीय अधिकारियों के साथ जननेताओं को भी दे करके आगे बढ़ाना चाहिए कि सती बिरला का एक भव्य मंदिर, बढ़िया मंदिर बने और वह भी कोसी के किनारे उसी जगह, ना वह स्थान हो, भले ही वह स्थान किसी ने घेर लिया हो, छेक लिया हो, लेकिन
महापुरुषों का एक छोटा सीमित स्थान नहीं होता है। किसी महापुरुष का जन्म यदि 100 गज की जमीन में हुआ है तो केवल वो 100 गज ही उसकी जन्मभूमि नहीं रह जाती है ना, क्षेत्र पूरा हो जाता है। तो हट करके ही यह प्रयास करना है कि एक भव्य दिव्य मंदिर और भी बने। अच्छा है जो मूल उनकी भूमि है, और उन्हीं की स्मृति के लिए तो सारे लोग लगे रहते हैं कि प्रतिवर्ष ये पर्व छूट न जाए। मैं समिति के सभी सदस्यों को यह आशीर्वाद दे रहा हूँ। एक विशेष सूचना कि 17-18 को जो नौचिया क्षेत्र में लोग हैं, एक दीप जला करके वो माँ के पास जो मूर्ति बनती है वहाँ जा करके आप समर्पित कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। यह एक प्रकार से सबके अंतर्मन को, भावना को एक माध्यम है सशक्त जोड़ने का। और दूसरा, माता का घर प्रज्वलित होगा तो फिर सारे के सारे आनंद मिलते चले जाएंगे। हमारे आपका भी अंतर हृदय का दीप प्रज्वलित हो जाएगा। निश्चित रूप से इस बहुत बड़े कार्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद।